हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्यूटीज़ ऑफ द कंज्यूमर। क्या ड्यूटीज़ हैं कंज्यूमर की। ठीक है। टू फर्स्ट है टू बी क्वालिटी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ राइट टू रिस्ट्रिक्ट बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, पहले तो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए और हमारे राइट्स को लेके हमें अवेयर होना चाहिए। कोई भी बिजनेसेस हमारे साथ माल प्रैक्टिसेस कुछ ना करें गलत। तो हाँ, फर्स्ट यही है कि क्वालिटी कॉन्शियस हमें पता होनी चाहिए कौन सी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या है, नहीं है। और हमें अवेयर होना चाहिए किसके लिए, अपने राइट्स के लिए। और हमारे साथ रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जो भी हमारे साथ बिजनेसेस माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। फिर है टू बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। हमको अवेयर होना चाहिए जो भी हमको मिसगाइड करते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा फेयर एंड लवली। ठीक है, वो एडवर्टाइज में क्या बता रहे हैं कि आप ये फेयर एंड लवली लगा लो, आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ लगाया और आपका कलर चेंज हो गया हो। इसके लिए आपने देखा होगा कि बाद में उसको क्या कर दिया, ग्लो लवली करके नाम चेंज कर दिया। क्योंकि ये क्या, एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं। इस पे क्या कोई भी कंज्यूमर जाके कुछ भी किसी के खिलाफ केस वगैरह फाइल कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना ब्रांड का नेम चेंज कर दिया। तो हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से। फिर है टू इंसिस्ट ऑन अ बिल रिसिप्ट एंड गारंटी एंड वारंटी कार्ड बाय द सेलर। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए, कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसकी बिल लेनी चाहिए, उसकी रिसीव लेनी चाहिए, कितने पीरियड की गारंटी है। मतलब गारंटी तो लाइफ टाइम होती है, बट आज तक तो लाइफ टाइम कोई मुश्किल ही प्रोडक्ट पे मिलती है। या कितने टाइम की वारंटी कार्ड है। ठीक है, अगर सपोज़ मैंने कोई मोबाइल ली है तो मुझे वहाँ से क्या उनका बिल लेना चाहिए, उनकी रिसिप्ट लेनी चाहिए। अगर वारंटी मिल रही है तो मुझे 1 ईयर की है, 2 ईयर की है, या 10 ईयर्स की, जितनी भी वारंटी है वो कार्ड मेरे पास होना चाहिए। अगर कुछ फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पास रहे एज अ प्रूफ। अगर वो फिर भी, जैसे कई बार हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट्स गलत आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं कि हमारे पास प्रूफ हो। अगर ऑनलाइन कंपनीज़ वो नहीं मान रही तो हम क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक कंज्यूमर राइट है। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ होगी। टू कंपेयर द क्वालिटी, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी ड्यूटी है कि हमें क्वालिटी देखनी चाहिए, हमें उसकी प्राइस देखनी चाहिए, कितने टाइम की ड्यूरेबिलिटी है और क्या सेल सर्विस दी जा रही है। ठीक है, आपने सपोज़ जैसे कि एक्टिवा, आपको एक्टिवा परचेज़ करनी है। ठीक है, तो हर एक शोरूम की अलग अलग प्राइस होगी। कोई आपको, जैसे अभी न्यू लेटेस्ट एक्टिवा आई है, ठीक है, तो कोई 96 की भी प्रोवाइड करेगा, कोई 94 की भी करेगा, कोई 92 की भी करेगा। तो हमारे ऊपर है कि कौन कौन सी हमको क्वालिटी लेनी है, क्या उसके प्राइस डिफरेंशिएट है। और कोई कोई ज़्यादा सर्विसेज देते हैं, कोई कम देते हैं। तो ये सब हमको क्या करना चाहिए, सेल सर्विस हमको प्रोडक्ट देखनी चाहिए। अगर हमने एक्टिवा ली है तो हमको उसकी कितनी सर्विसेज फ्री मिल रही है। या कोई अदर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज ले रहे हैं, तो उसमें कितने पीरियड की आपको सेल सर्विस मिल रही है। फिर है टू इंस्पेक्ट केयरफुली वैरायटी ऑफ गुड्स एंड मेक द बेस्ट चॉइस। हमको क्या करना चाहिए, पूरा अच्छी तरह छानबीन करनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट को लेके। फिर हमें अपनी बेस्ट चॉइस निकालनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, एप्पल ले लो, एमआई ले लो, सैमसंग ले लो, कोई भी ब्रांड है। ठीक है, वीवो, ओप्पो, कोई भी ब्रांड है। तो हमको सब कुछ अच्छी तरह देख के फिर ही कोई वैरायटी ऑफ गुड्स लेनी चाहिए अपने बेस्ट चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि हमको उसकी प्राइस भी समझ आ रही है, उसके फीचर्स भी समझ आ रहे हैं, हमको आगे चल के वो कितनी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए हमें वो सपोर्ट करेगी, वो हमको सब देखना चाहिए। फिर है टू परचेज द प्रोडक्ट ओनली इन सफिशेंट क्वांटिटी। ठीक है, हमको प्रोडक्ट्स जो परचेज़ करने चाहिए हमेशा सफिशेंट क्वांटिटी भी, एंड अवेयर होना चाहिए डैट अदर कंज्यूमर टू नीड दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमेशा क्या होता है, जैसे आपने सपोज़ एग्जांपल देखा होगा, कोरोना के टाइम पे लोग क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे प्रोडक्ट्स अपने लिए। ठीक है, कि अगर ये फिनिश हो जाए तो हमारे पास, जैसे नेसेसिटी राशन
ऑयल्स वगैरह होने चाहिए, पल्सेस वगैरह होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी ये है कि वैसे सर्कमस्टेंसेस की बात तो अलग हो गई, अगर नेचुरली कोई चीज़ है तो हमें प्रोडक्ट परचेज़ हमेशा सफिशिएंट क्वांटिटी में करना चाहिए और अवेयर होना चाहिए जो प्रोडक्ट की हमको नीड है वो किसी और कंज्यूमर को भी होनी होगी। तो ये नहीं कि आप ब्लैक मार्केटिंग करो, ठीक है, या मार्केट में दिखाओ स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी मतलब कमी। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत हुई थी, लोगों ने स्टोर कर कर के रखे थे, ऑयल्स हो गए, राशन का पूरा, फिर उसको हाई प्राइस में जाके सेल आउट किया। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है। फिर टू पार्टिसिपेट इन कंज्यूमर एजुकेशन एक्टिविटी, फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एट द लोकल लेवल एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर। हमको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, कंज्यूमर को कंज्यूमर एजुकेशन देना चाहिए। जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन बने हुए लोकल लेवल पे, वो हम उनको गाइड करें, बताएं और उनको बताएं कि हमारे कुछ प्रोटेक्ट्स हैं, जो हमको राइट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्वालिटी देखनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी कॉन्शियस होने चाहिए और हमें अवेयर होने चाहिए अपने राइट्स के साथ कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। दूसरा है, हमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचना चाहिए। अगर हम कोई भी फिर प्रोडक्ट लेने जाते हैं, बिल, रिसिप्ट, वारंटी, गारंटी, हमें सब कुछ होना चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि हम सब कुछ देखें, कंपेयर करें, उसकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितने टाइम के लिए, और सेल सर्विस क्या दी जा रही है। फिर हम केयरफुली इंस्पेक्ट करें, ठीक है, वैरायटी ऑफ गुड्स, और हम बेस्ट चॉइस निकालें। और हमेशा हमें प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, सफिशेंट क्वांटिटी में लेना चाहिए और अवेयर हमें रखना चाहिए कि हाँ, जितनी हमको नीड है किसी और को भी नीड है। तो हमें स्कैरसिटी, ब्लैक मार्केटिंग जैसा कुछ नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट है कि हम जितना भी पार्टिसिपेट करें, कंज्यूमर को एजुकेशन दे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए लोकल लेवल पे और प्रोटेक्ट, हम उनको बताएं कि हमारे राइट्स हैं जो हमको कुछ गवर्नमेंट ने दिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ।